my beautiful souls. Welcome to the Healing Pause. We all know that on 15th February is Mahashivratri. हम मंदिर जाते हैं, फास्ट रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात को द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा क्यों कहते हैं? सो इन दिस वीडियो हम धर्म से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे की साइंस और हीलिंग पावर को समझेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव पॉज चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन हमारी धरती की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसान की बॉडी में एनर्जी का अपसर्ज होता है, यानी कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ नेचुरली मूव करती है। इसलिए कहा जाता है कि इस रात को कीप योर स्पाइन वर्टिकल, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठिए। पर क्यों? क्योंकि अगर आप सो गए या लेट गए तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप जागते हैं और सीधे बैठते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिचार्ज हो जाता है। इट्स लाइक अ नेचुरल बायोलॉजिकल रीसेट बटन जो साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप इस रात का मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत सिर्फ भगवान के लिए नहीं, आपकी बॉडी के डिटॉक्स के लिए है। लाइट फ्रूट डाइट या पानी पर रहने से आपका सिस्टम लाइट फील करेगा और मेडिटेशन गहरी होगी। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, साउंड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके ब्रेन सेल्स को काम करता है। इस रात इसका जाप करने से आपका स्ट्रेस तो रिलीज करने में हेल्प करेगा। कम से कम 11 मिनट की साइलेंट मेडिटेशन। कुछ मत सोचिए, बस अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। शिवा का मतलब ही है दैट विच इज नॉट, यानी वो शून्य यानी जीरो से सब शुरू होता है। चलिए मेरे साथ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। फील कीजिए कि आपकी स्पाइन से एक लाइट ऊपर की तरफ जा रही है। जो भी गुस्सा है, स्ट्रेस है या पुरानी बातें हैं, उन्हें इस रात की खामोशी में जाने दीजिए। यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर दिस पीसफुल मोमेंट। पीस फील हुआ ना जस्ट विद दिस स्मॉल ब्रीदिंग? और अब आप सोचो कि अगर आप इसमें वो पावरफुल मंत्र ओम नमः शिवाय ऐड कर दोगे तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लोग इसे सिर्फ एक मंत्र समझते हैं, लेकिन ये एक वाइब्रेशनल साइंस है। नमः शिवाय ये 5 अक्षर हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। ना मतलब पृथ्वी यानी कि अर्थ, मा मतलब जल यानी कि वाटर, शी मतलब अग्नि यानी कि फायर, वा मतलब वायु यानी कि एयर, या मतलब आकाश यानी कि स्पेस। जब आप इसे सही तरीके से बोलते हैं तो आपका पूरा सिस्टम एक नई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ जागना नहीं है, जागृत होना है अवेयरनेस के साथ। शिवा का एक नाम है आशुतोष, वो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ आपका शून्य चाहिए, आपका खालीपन। जब आप अपने सारे दुख, अपनी चिंताएं और अपने ईगो को इस रात की अग्नि में डाल देते हैं, तब आप जीरो हो जाते हैं। और याद रखिए, जब आप जीरो होते हैं तभी आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज द अल्टीमेट हीलिंग पॉज। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, करियर, सोशल मीडिया, हम रुकना ही भूल गए। द हीलिंग पॉज चैनल का मकसद ही यही है कि हम दोबारा रुकना सीखें। महाशिवरात्रि साल का वो दिन है जब पूरी नेचर हमें फोर्स करती है रुकने के लिए। टू ऑब्जर्व, नॉट टू रिएक्ट, टू बी, नॉट टू डू। इस रात की गहराई को अपने अंदर उतार लीजिए, ताकि जब आप कल सुबह उठें तो आप एक नई एनर्जी के साथ दुनिया का सामना कर सकें। बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ किसी मूर्ति या इमेज की बात नहीं कर रहे, हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो नादान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ आपकी सच्ची इंटेंट चाहिए। वो आपके महंगे चढ़ावे नहीं देखते, वो सिर्फ आपका वो अंश देखते हैं जो सच्चा है। शिव का अर्थ है वो जो कल्याणकारी है,
लोग पूछते हैं कि शिवरात्रि की रात इतनी पवित्र क्यों है। इसलिए क्योंकि इस रात शिव का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि डिटैचमेंट में ही असली शांति है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, रिश्ते, पैसा, गम। लेकिन शिव क्या है? वो वैरागी हैं। वो हमें सिखाते हैं जो तुम्हारा है ही नहीं उसे छोड़ना ही सबसे बड़ी हीलिंग है। इस रात जब आप महादेव का नाम लें तो उनसे ये मत कहिए कि मेरे दुख कम कर दो। उनसे ये कहिए कि मुझे अपने जैसा शांत और काम बना दो, ताकि दुनिया का कोई भी तूफान मेरे अंदर की शांति को हिला ना सके। क्योंकि जिसके अंदर शिव बैठ गए उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है। शिव को डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है, लेकिन वो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? वो आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके अंदर के डर, आपका ईगो और आपके उन पास्ट ट्रॉमास को डिस्ट्रॉय करते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। महाशिवरात्रि पर हम जागते हैं तो हम शिव से कहते हैं मेरे अंदर का अंधेरा खत्म कर दो और मुझे एक नई शुरुआत करने दो। एंड दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द हीलिंग पॉज। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर में बांटा गया है? हर प्रहर का अपना एक अलग हीलिंग इफेक्ट होता है। पहला प्रहर होता है इवनिंग का। ये टाइम है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का। लाइट योगा या स्ट्रेचिंग से अपने जॉइंट्स को खोलिए ताकि आप रात भर सीधे बैठ सकें। दूसरा प्रहर होता है मिडनाइट। ये सबसे पावरफुल टाइम है। इसे निशिता काल कहते हैं। इस वक्त की गई मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकती है। तीसरा और चौथा प्रहर होता है अर्ली मॉर्निंग। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका इनर सेल्फ सबसे ज्यादा अवेक होता है। इस वक्त सिर्फ अपनी सांसों को सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं शिव ही क्यों? योगा साइंस में शिव को आदि योगी माना गया है, यानी पहला टीचर। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है। शिवरात्रि वो रात है जब ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप ट्यून होता है। जैसे एक गिटार के तार टाइट करने पर सही म्यूजिक निकलता है, वैसे ही इस रात सीधे बैठने से हमारी लाइफ की एनर्जी ट्यून हो जाती है। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक जागरण नहीं है, ये एक मौका है अपने अंदर की उस मिट्टी को साफ करने का जिसने आपकी चमक को छुपा रखा है। जब कल सुबह आप उठें तो एक नए इंसान की तरह उठें। वो बोझ जो आप कल तक उठा रहे थे उसे इसी रात के सन्नाटे में छोड़ दें। याद रखिएगा, महादेव सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, आपकी हर सांस में बसे हैं। आशा करती हूँ कि ये हीलिंग पॉज आपकी ज़िंदगी में एक सुंदर बदलाव लेकर आएगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत हम सबको है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस सफ़र पर साथ चलें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और अपनी इस नई शुरुआत का संकल्प लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और खुद को हील होने का वक्त दीजिए। शुभ महाशिवरात्रि। हर हर महादेव।